महंगाई है, पेट्रोल महंगा, जानते क्यों है? 250 रुपये लीटर किलो कह लें, क्योंकि आपका डॉलर महंगा है। नवाशिफ दौर में 105 का डॉलर था, अगर आज भी 105 रुपये का डॉलर होता तो यही पेट्रोल 250 वाला 125 रुपये लीटर होता आपके पास। आप जानते हैं पिछले 3 साल में इमरान खान ने क्या किया? डॉलर को 105 से उठा के 196 पे पहुंचा दिया 3 साल के अंदर अंदर। इससे क्या हुआ और ये कैसे हुआ? आपके मुल्क के इदारे तबाह हो गए, कर दिए इसने, इंडस्ट्री सारी तबाह कर दी, ठीक हो गया। इंसाफ को इंतज़ाम नहीं था, उससे क्या हुआ? लोगों ने यहाँ से अपनी फैक्ट्रियाँ उठा के बांग्लादेश जाना शुरू कर दी या बंद करके प्रॉपर्टी में लगा दी, ठीक हो गया। उससे क्या, हमारी मईशत गिर गई, हमारे रुपए की वैल्यू गिर गई। यानी जो आपकी जेब में 500 रुपये थे, अगर आपने 1 लाख रुपये रखा हुआ था नवाशिफ दौर में, तो वो उसकी वैल्यू 50,000 रुपये रह गई अभी उसकी, ठीक हो गया। उसकी वजह डॉलर की कीमत बढ़ गई, हमारे रुपए की कीमत जो है घट गई। उसकी वजह क्या? मुल्क के सारे इदारे तबाह हो गए। और क्या हुआ? इंडस्ट्री सारी तबाह हो गई। मुल्क में बदअमनी थी, ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा था। इस्टेब्लिशमेंट जो थी इसको लाई थी या जो भी था, बहरहाल ब्ला ब्ला, तो उन्होंने सारा मुल्क बेड़ा गर्क कर दिया है क्या, नवाशिफ को हराने के चक्कर में। नवाशिफ के दौर में कितने का पेट्रोल था? 62 रुपये लीटर। तो आज भी अगर 105 पे पेट्रोल ले आए, हम डॉलर से ख़रीदते हैं बाहर। सोना 52,000 रुपये तोला था, आज के 1,30,000 रुपये। क्यों? डॉलर की वजह से। डॉलर क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे रुपए की करेंसी गिर गई, हमारे रुपए की वैल्यू गिर गई है, कीमत गिर गई। जैसे फसल की कीमत गिर जाती है, मुर्गी का रेट गिर जाता है, ऐसे तो उसकी कीमत गिर गई हमारी। जो आपके पास 1 लाख थे नवाशिफ दौर में, आज वो 50,000 उनकी वैल्यू है। 196 रुपये पे ये जो शबाशी पीपल्स पार्टी, 10-12 पार्टियाँ मिलके इनको हुकूमत मिली, 196 पे इनको डॉलर मिला है। और ये सिर्फ 8 रुपये बढ़ाया है इन्होंने, 8 रुपये बढ़ाया है, ठीक है, मतलब नहीं बढ़ाना चाहिए था, वहाँ स्टेबल करना चाहिए था। लेकिन ये 8-10 पार्टियाँ मिलके मुल्क, अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान से अच्छा है ये मुल्क को कम से कम संभाल रहे हैं, इदारे मजबूत हो रहे हैं। तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा 3 साल अगर आप चुप रहे हैं। आपने जो इमरान खान आज बताता है कि जी अगर जिनसे आपने पैसे लेके खाए हों, जब आप हुकूमत में आते तो उनका ध्यान रखना पड़ता है, उसको पता है ना। तो जो यहूदियों से, इसराइल से उसने फंडिंग ली थी, इंडिया से फंडिंग ली थी, वो अपने पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह करके ना, पाकिस्तान की मईशत को बिठा के वो सारा अपना निकाल चुके हैं। उससे कई गुना, कई 100 गुना अपना जो है वो निकाल के ले जा चुके हैं इंडिया और क्या कहते हैं उसको, इसराइल। वो फौजी हमला हम पे नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारी अवाम फ़ौज के, अगर फ़ौज कम पड़ती तो फ़ौज से आगे अवाम खड़ी हुई थी, वो ऐसे हमला नहीं कर सकते। तो उन्होंने ट्रिक खेली, ठीक है। चीफ जस्टिस जाके बताता है, हमारा चीफ जस्टिस के पास जाते हैं कोई एक भाई साहब, वो अहम 3 इदारे के, वो कहते हैं कि जी हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, नवाशिफ को हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि मईशत उठ रही थी, पाकिस्तान मजबूत हो रहा था, ठीक हो गया। और इसकी सबसे ज़्यादा इंडिया को तकलीफ थी, पाकिस्तान मजबूत हो गया, इसके पास एटमी पावर है, तो हमारी कौन सुनेगा। इसराइल को तकलीफ थी, अमेरिका को तकलीफ थी, ये हो गया दूसरी साइड चाइना, तो हमें तो कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो मैं पुरानी वीडियोस देख ले, मैं एक एक चीज़ इमरान खान की खोल के बयान कर चुका हूँ, ठीक हो गया ना। ये यहूदी एजेंट है टोटली तौर पे, मुकम्मल तौर पे, ठीक है। जो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की ISI का चीफ हमीद गुल बताता है कि जी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो कौन लगाता है, वो अमेरिका लगाता है। ये हमीद गुल बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। और PTI हमीद गुल ने बनाई, और इसकी हुकूमत आने से पहले इसको मरवा दिया गया, क्योंकि वो मुहब्बत वतन था, वो ये सब बर्दाश्त नहीं करता, ये जो बाद में करती रही है PTI ना। बहरहाल नवाशिफ की गलतियां हैं बहुत ज़्यादा। नवाशिफ ने सबसे पहले जब ये हुकूमत आई थी, इसके साथ मौलाना था, अवाम थी, तंग थी, अवाम इसके साथ थी। ये बेचारा मैं बड़ा मुहब्बे वतन, मैं बड़ा कानून पसंद, और ये करके इसने अपने सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है। इसने हमेशा ये किया, पाँव पे कुल्हाड़ी मारी इसने। तब इसके साथ अवाम थी, ये हुकूमत 2 महीने नहीं चलनी थी, बड़ी मुश्किल से। बहरहाल अभी ये उन्होंने बड़ी ट्रिक खेली है अमेरिका ने, उसने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लॉलीपॉप के पीछे लगा दिया है, और ये हुकूमत 12 पार्टियों की है।
جس میں نون لیگ آ گئی, پیپلز پارٹی آ گئی, 10-12 پارٹیاں ہیں ساری بلوچستان کی ادھر ادھر ملا کے. اب کر رہے سب ہے, اور بھگت کون رہی ہے؟ نون لیگ, کیونکہ آگے شباشی بیٹھا ہوا ہے, نون لیگ کا وزیر اعظم ہے. تو یہ ٹرکس ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل ہے. بہرحال جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.